और हमारे साथ मंत्री मोहसिन रजा लाइव जुड़ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू। मोहसिन जी, अब हम देख रहे हैं कि लगातार हर मंच से कोशिश की जा रही है, जो किसानों के बीच में भ्रम फैले होने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, वो भ्रम दूर करने की कवायदें बहुत ही तेजी से हम देख रहे हैं। क्या गतिरोध खत्म होगा? खत्म होगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस तरह से उन्होंने अभी सारी बातों को रखा है, सारे हमारे किसान भाई सुन रहे थे, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया सुन रही थी कि किसानों को हित को लेकर किस तरह से वो गंभीर है और किस तरह से केंद्र सरकार ने 6 वर्षों में जो 20 वर्षों की योजनाएं थी उसको 6 वर्षों में लागू कर दिया और उसका फायदा किसान भाइयों को पहुंच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। जो लोग हमारे किसान भाइयों का दोहन करते थे, जो आम और अमरूद का फर्क नहीं जानते हैं, वो हमारे किसान भाइयों को आज भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि उनके फायदे के लिए जितनी भी नीतियां बनी, जो नए कानून जो किसानों के फायदे के थे, उनको हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लागू किया। जो हमारे किसान भाइयों की मूलभूत समस्याएं थी उसका समाधान किया है। अब एमएसपी को लेकर उनको गुमराह करने का काम हो रहा है और सब राज्यों ने लागू कर रखा था। ज्यादा राज्यों ने अपने यहाँ पहले, हमारी सरकारों से पहले जो आदरणीय मोदी जी ने अभी बात कही है, हमारे कृषि मंत्री ने, हमारे दरवाजे किसान भाइयों के लिए 24 घंटे खुले हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। तो इसलिए ये जो बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए कांग्रेस है या और छोटे मोटे दल है ना, ये बिचौलिए हैं। इनका खेल खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। इसलिए ये विचलित हो रहे हैं, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। व्यवस्था किसानों के हित की है, इनके हित की नहीं है, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं, इसलिए ये किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है हमारी जो वार्ता चल रही है वो सकारात्मक दौर में है, उससे सारे ही मामले हल हो जाएंगे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने संबोधन में सारी बातें कह दी हैं, हमने जो बातें सुनी, जो आपने सुनी, जो देश ने सुनी है, मुझे लगता है अब इसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। जी, प्रधानमंत्री का संवाद हो या कृषि मंत्री की चिट्ठी हो, मोहसिन रजा साहब, सवाल एक ये भी उठ रहा है कि क्या पहले जो संवाद नहीं किया गया उसका फायदा विपक्ष ने उठाया और किसानों को गुमराह करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में किसान भाई सहमत हैं। कुछ जगहों पर आप जो देख रही हैं, वहां पर चूंकि ये साफ दिख रहा है, आप लोगों के जरिए भी दिख रहा है, देश भी देख रहा है कि हमारे किसान भाइयों को पीछे से कौन उकसा रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। जिन्होंने हमेशा इनका दोहन किया है, जिन्होंने हमेशा इनका शोषण किया है, इनके शोषण से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री, तमाम और देश के मंत्री लगातार उन बातों को लेकर किसान यूनियनों के बीच में बैठ रहे हैं और उनको बाकायदा संवाद कर रहे हैं। अभी देखा प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर बहुत लंबे भाषण में उन्होंने सारी बातें जो किसान हित की हैं, जो देश हित की हैं, जो हमारे किसान भाइयों के, किसान के जो और तमाम फार्मर्स हैं उनके हित की हैं, तो सारी बातें रखी हैं। लेकिन इस पर गंदी राजनीति, ओछी राजनीति कांग्रेस, जिसने हमेशा इनकी जमीनों को अपने लोगों को खरीदवाया, जबरदस्ती इनसे सौदे करवाए, जबरदस्ती इनकी खेतियां छीनी, तो ये वो लोग हैं। हम तो संपन्न करने आए हैं, हम तो किसानों को आय को दुगना करने आए हैं और दुगनी हो रही है। एमएसपी की खरीदारी पिछले और वर्षों में देखा जाए तो 5 वर्षों में बहुत ज्यादा हुई है। तो इसलिए ये गुमराह करने का काम अभी जो थोड़े बहुत लोग हैं, वो किसान भाई आज के इस माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस बात को समझेंगे और अपनी बात को ये मानकर खत्म करेंगे प्रदर्शन को, क्योंकि ये उनके हित के लिए ही कानून आया है और ये आज का नहीं है। ये तो 20 साल से लटकाया गया कानून था, ये तो लटकाए हुए थे अपने घोषणा पत्रों में, तो ये कहते थे, इंप्लीमेंट नहीं करते थे और आज यही लोग गुमराह कर रहे हैं। आज अलग अलग राज्यों में आप देखिए ना, कांग्रेस के राज्यों में हो चाहे हमारे राज्य हो, सब जगह देखिए ना, इस तरह की जो पुरानी व्यवस्था, जो फार्मिंग एग्रीकल्चर देश के लिए नई बात नहीं है, ये कोई, ये हमेशा से होता चला आ रहा था और उसको लेकर और अच्छा मजबूती दे दी है किसान भाइयों के लिए और बेहतर कर दिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि अब कांग्रेसियों का ज्यादा इसमें दम और ज्यादा उनका वो चल नहीं पा रहा है। जो बिचौलिए थे उनका खेल खत्म कर दिया है। किसान भाई जहां चाहें, जिसके पास जाकर बेचें, जैसे बेचें, उनके लिए छूट है। हमने उनको बाध्य नहीं किया है, इसलिए ये परेशान है ना। जी,
मोहसिन साहब, जिस तरह से शुरुआत में किसान भाइयों के बीच में जो अन्नदाता थोड़ा सा नाराज था या परेशान था, असमंजस की स्थिति थी, क्या उसे जिस तरह से आंदोलन बढ़ता चला गया, कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते? ये किसान भाई भी समझ रहे हैं, किसान यूनियनों के हमारे तमाम नेतागण समझ रहे हैं कि अब उनके साथ में कौन लोग ये सब हरकत कर रहे हैं, कौन उनके बीच में जाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि देश की सरकार बहुत गंभीर है, किसान भाइयों को लेकर, गांव गरीब किसान को लेकर आदरणीय मोदी जी की सरकार बहुत गंभीर है। और आज जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया है देश के किसान भाइयों के नाम, हमें लगता है कि अब इसके बाद इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हमारा किसान भाई पूरी तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ था, है और आगे भी रहेगा। वो पूरी तरीके से सहमत है क्योंकि वो किसान हित की बात करते हैं। किसान के हितों के लिए ही उन्होंने जो भी किसानों को समय समय से सुविधाएं दी जाए उसको लेकर हमेशा कानून में उन्होंने वो चीजों को रखा है कि हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जी मोहसिन साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लगातार हम देख रहे हैं कि हर मंच से संवाद स्थापित किया जा रहा है। स्मृति ईरानी भी आज मेरठ पहुंची, उन्होंने भी वहां पर किसानों से बातचीत की है। क्या कहा है, सुनवाते हैं दर्शकों को। आज जो डंके की चोट पर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, उन्होंने कभी किसान परिवार के लिए ना शौचालय बनाया, ना उनकी रसोई में गैस का सिलेंडर भिजवाया, ना उनके परिवारों को आयुष्मान भारत का तोहफा दिया। बिल को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये लोग। ऐसा क्या है इन बिलों में जिनसे आपत्ति है कांग्रेस और यूपीए दल के नेताओं को? किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया, एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज बतलाना चाहती हूं आप जैसे भाइयों को, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एमएसपी में पूरे देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया है। और अगर आप यूपीए के कार्यकाल का आंकड़ा देखें तो स्तब्ध हो जाएंगे कि 10 साल यूपीए की सरकार रही, खर्चा कितना? मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपया। और हमारे साथ लगातार मंत्री मोहसिन रजा लाइव जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, अब जो संवाद नजर आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, क्या ये संवाद वो पुल बन पाएगा जिससे भ्रम, असमंजस या संशय दूर होगा? तो मंत्री मोहसिन रजा से हम लगातार बात कर रहे हैं और सरकार भी हर मंच का इस्तेमाल करते हुए बात कर रही है, किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश कर